पाकिस्तान के दो तबकात हैं, एक शर्की कुव्वतें हैं, उनकी नुमाइंदगी अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में कर रही है, और यही वो लोग हैं बज़ाहिरी तौर पे तो चीज़ों को एक तरह से रखा गया लेकिन अंदर से उनको बतदरीज खोखला किया। पाकिस्तान के अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि उनसे ज़्यादा हमदर्द उनका कोई नहीं है। अपोजिशन ने जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर कारोबार किया, अवामी मफाद से इन्हें कोई सरोकार नहीं। शिबली फराज का तंज, कहा करप्शन की दीमक ने हर शोबे को नुकसान पहुंचाया। कराची वाक़े के पीछे भी अपोजिशन की साजिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हम 2 साल से देख रहे हैं, ताजा तबका हो, छोटे दुकानदार हों, छावड़ी वाले हों, हर तबके ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपना चीखो पुकार दुनिया को सुनाया। उनको शायद आवाम की ये चीखो पुकार अब तक सुनाई नहीं दे रही है। नाअहल टोला अवाम पर मुसल्लत है, आइन की हुक्मरानी की जद्दोजहद कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सूबाई इख्तियारात में वफाक की मुदाखलत काबिल मज़म्मत है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो फिर हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। जो तारीखी महंगाई का हम सामना कर रहे हैं वो आप जानते हो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभाल सकती है। आपको याद है पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम को हमेशा याद रखा। बिलावल भुट्टो की इस कर्दू आमद पर गुफ्तगू, पार्टी पैगाम लेकर गली गली जाने का भी ऐलान। कहा महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी, हक हर सूरत दिलाएंगे। आपने जिंदगी में एक दिन कैद नहीं काटी, आपको जेलों की आदत नहीं है, आपने कभी कोई सियासी जद्दोजहद भी नहीं की। आपको अगर जेल जाना पड़ गया, जो कि आप जाएंगे, तो आप 1 घंटे की मार नहीं है इमरान अहमद न्याजी, ये मैं आपको बता दूं। वजीर आजम हाउस से शहबाज शरीफ को अजियत देने के अहकाम जारी किए जा रहे हैं, जमीन पर सोने पर मजबूर किया जा रहा है। अता तारर का इल्जाम, खुरम दस्तगीर बोली कि तर्जुमा इमरानी नाकाम हो गया, मुल्क अनार के खदशात से दो चार है। ये अब मुल्क में एनार्की फैला रहा है। ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये सिर्फ मरियम नवाज साहबा से माफ़ी मांगने की बात नहीं है, ये पूरी कौम की बेटियों से जो है वो माफ़ी मांगने की बात है। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी उसमें इस वाक़े के ज़िम्मेदारों का भी तयन जो है वो होना चाहिए। सफदर रहमान की गिरफ्तारी इंतकामी कार्रवाई, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। राना सनाउल्ला कहते हैं विफाक मुआफ़ी मांगे, कहा वाक़े के जिम्मेदारान का वाज़े तयन चाहते हैं। कराची के गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के अपार्टमेंट में धमाके से 5 अफराद जान बहक, 25 जख्मी। ब्लड बैंक की गाड़ी भी जल गई। जाए हादसा से बारूदी मवाद के शवाहिद नहीं मिले। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी की। कराची धमाके में जख्मी शख्स की हलाकत पर लवाहिकीन का हॉस्पिटल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, 50,000 मांगने का इल्जाम। कोरोना के वार बरकरार, मजीद 19 मरीज जान से गए। एक दिन में 600 नए केस रिपोर्ट। अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं, हालात यूं ही रहे तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खबरदार कर दिया। सितंबर में करंट अकाउंट में $73 मिलियन का इजाफा, $792 मिलियन के साथ सरप्लस हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा बिलाखिर हम दुरुस्त समत में चल निकले हैं। मेरी हो गई खुद ब खुद मुश्किलें, सारे आलम की मुश्किल कुशा गए, सारे आलम की मुश्किल कुशा गए। और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। खातिमुन नबीयीन की विलादत बासादत मुबारक साथ पर हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं। अपनी आवाज में नात रिकॉर्ड करके सच टीवी को भेजें, हम नश्र करेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी कौंसलेट के करीब भगदड़ मचने से 12 अफगान खवातीन हलाक।
पाकिस्तानी सफारतखाने का वाक़े पर इजहार अफसोस। व्हाइट हाउस नया मकीन कौन होगा? फैसला 3 नवंबर के इंतखाबात के बाद अमेरिका में इंतखाबी मुहिम की दौड़ मजीद तेज। नेशनल पोल्स की रिपोर्ट्स में जो बाइडेन के लिए सब अच्छे का पैगाम। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। 27 अक्टूबर तक तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स क्वारंटीना में रहेंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। मेहमान टीम ने नेट प्रैक्टिस शुरू कर दी। बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे 30 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। और अमरीकी मुल्क पेरो में आसार कदीमा का शाहकार। दुनिया के बड़े सहराई इलाके के पहाड़ों पर 2000 साल पुराना बिल्ली का खाका दरियाफ्त कर लिया।